पिछली जनरेशन और जो आज की जनरेशन है, इसके बीच का जो तालमेल पूरी तरह बिगड़ गया है, डगमगा गया है या कहूँ बर्बाद हो गया है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि पिछली जनरेशन ने किस तरह का जीवन जिया है और आज की जनरेशन ने किस तरह का जीवन जिया है। क्योंकि मनुष्य में जो सबसे अधिक जो कोड काम करता है वह है एनवायरमेंटल कोड। जो आसपास हम देखते हैं, जो आसपास से हम सुनते हैं, जो आसपास से हम महसूस करते हैं और ग्रास्प करते हैं, वह हमारा कोड बनता है। उसे मैं नाम देता हूं एनवायरमेंटल कोड का। वैसे तो मनुष्य के संचालन में बहुत सारे कोड होते हैं। जेनाइटल कोड होता है, एनवायरमेंटल कोड होता है, सोशल कोड होता है, रिलीजियस कोड होता है, फिर इसके बाद मैन मेड ट्रुथ जो हम खुद तैयार कर लेते हैं वो होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है मनुष्य को वो एनवायरमेंटल कोड इफेक्ट करता है। तो पिछली जनरेशन ने जो जीवन जिया था वह एक फिक्स्ड वे में था। उसमें इतने सारे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। जीवन जीने के इतने सारे डायमेंशन, इतने सारे आयाम और चुनाव के इतने सारे रास्ते उस समय नहीं थे। जब आपके माता पिता पैदा हुए थे, वे आराम से हंसते खेलते थे। उन्होंने अपने बचपन को हंसते खेलते गुजारा। फिर उसके बाद वे बड़े हुए, फिर उनकी शादी कर दी गई। शादी के भी इतने ऑप्शन नहीं थे कि वे इतनी सारी लड़कियां नहीं देखते थे, या लड़कियां इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं करती थी। लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें उस समय इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने जिस लाइफ को जिया है वो एक सिंपल लाइफ थी और स्लो थी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। पर आज की जिंदगी में ऑप्शनों की भरमार है। बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से हम ये चाहते हैं कि हम अधिकतम ऑप्शंस को जी लें। कभी आप गौर से झांकेंगे नई पीढ़ी के बच्चों के मन में, तो वे ज्यादा से ज्यादा चीजों को जी लेना चाहते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को जी लेना चाहते हैं। वे रिलेशनशिप को जी लेना चाहते हैं। वे शराब को पी लेना चाहते हैं, उसको जी लेना चाहते हैं। वे खेल कूद को, मस्ती को, घूमने फिरने को, ट्रैवलिंग को, पढ़ाई को, एजुकेशन में आने वाले एग्जाम्स को, उनको निकालने को, क्रॉस करने को, फिर उसके बाद जॉब को, नौकरी को। उनके पास बहुत सारे डायमेंशन मौजूद हो गए हैं जो वो जी सकते हैं। अब अधिक ऑप्शन होने का नुकसान क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका तो बहुत फायदा है कि हमें एक आजादी मिलती है कि हम किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम ऑप्शन आपको दुख में लेके जाते हैं। आप याद कीजिए उस समय को जब हमारे हाथ में ये एंड्रॉइड सेट नहीं हुआ करते थे, मोबाइल, ना इंटरनेट हुआ करता था। हमारे पास कैसेट्स हुआ करते थे गाने सुनने के लिए, और कोई 10-12 गाने एक कैसेट में आते थे। अधिकतम 5-10 कैसेट्स हमारे पास होती थी जिनमें हम गाने सुनते थे। उसके पहले और सुई से चलने वाले वो स्टीरियो वो हुआ करते थे। अब जब हमारे पास केवल 12 गाने हैं, तो जिस गाने को हम सुनते थे वो बड़ी गहराई से सुनते थे, बड़ी तन्मयता के साथ सुनते थे। तो जो गाना हम सुनते थे वो उसमें हम बड़ा सुख महसूस करते थे, क्योंकि उतनी गहराई से हम उसको भोग पाते थे, उसी एक चीज को। पर अब हमारे हाथ में मोबाइल है। हर तरीके की भाषा के, हर तरीके के जगह, प्लेसेस के गाने हमारे पास मौजूद हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में गाने हैं। अब हम गाने एक लाइन भी ढंग से नहीं सुनते। एक लाइन लगाई, फिर बेचैन हुए, फिर बदल दिया कि ये नहीं ये सुन लेते हैं, ये नहीं ये सुन लेते हैं, सारे सुन लेते हैं। इस चक्कर में हम एक भी गाने को ढंग से जी नहीं पाते। तो क्या हुआ? गानों के इतने सारे ऑप्शन आने के बाद हम एक भी गाने को नहीं जी पा रहे।
और जब कम गाने मौजूद थे तब हम बहुत अच्छे से गानों को जी रहे थे। कम ऑप्शन में हम ज्यादा सुखी थे, अधिक ऑप्शन में हम दुखी हो गए। ऐसा ही लाइफ के साथ है। पहले लाइफ के पास इतने सारे ऑप्शन नहीं थे। आज सारी दुनिया एक हो गई है संचार के माध्यमों के कारण। हम सारी संस्कृतियों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। फिर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो कुछ भी नहीं जानते गहरा, बस इन्फ्लुएंस होते हैं किसी नई चीज से और एकदम यंगस्टर्स को प्रभावित करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये बंधन है, ये गुलामी है, इसमें ऐसे कैसे जीना। तो पुराने जितने भी नैतिक मूल्य थे वे सारे गिरते चले गए। पहले अगर किसी एक लड़की से रिलेशनशिप में कोई आ रहा है या प्रेम का अपना इजहार कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात थी। आज तो वन नाइट स्टैंड चल रहे हैं। सिर्फ इन्हीं अनजान लड़के लड़की मिलेंगे और एक रात के लिए सेक्स कर लेंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। महानगरों में ये चल रहा है और फिर धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आ रहा है। एटलीस्ट भारत में नशे का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा आज है, और बेचैनी भी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ज्यादा आज है। तो पहला, पुरानी पीढ़ी जो है वह स्लो है, धीमी है और कम बेचैन है। जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा बेचैन है और बहुत ज्यादा फास्ट है। तो पहला डिफरेंस तो यही हमें सामने दिख जाता है। दूसरा, पुरानी पीढ़ी इतनी ज्यादा वासनाओं को जीने की प्यास से नहीं भरी थी जितनी ज्यादा वासनाओं को जीने की प्यास से आज की पीढ़ी भरी हुई है। उसे सब कुछ कर लेना है, उसे 5-7 फिजिकल रिलेशनशिप बनानी है, उसे 2-3 अफेयर चलाने हैं, फिर उसके बाद शादी करनी है, फिर शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है आज की पीढ़ी का वह बिल्कुल बदल चुका है। आज पोर्नोग्राफीज का प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपकी रिश्तों में, आपकी रिलेशनशिप में लॉयल्टी पूरी जा चुकी है, पूरी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आप अत्यधिक सेक्स से पीड़ित हो गए हो। वेब सीरीज आप देख लीजिए, एक वेब सीरीज कोई भी क्या बनाते हैं वो, सिवाय सेक्स कंटेंट के कुछ नहीं होता उसमें। आपके मजाक, आपके जोक, सारी चीजें उसी पे निर्भर करती है। तब आप अधिकतम पार्टनर्स को जीने की प्यास से भरे, आप अधिकतम देशों में घूमने की प्यास से भरे, ट्रैवलिंग, आप अधिकतम किताबें पढ़ लेना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेना चाहते हैं। अब मैं देखता हूं सोशल मीडिया का यूज, आप बैठे बैठे रील्स को सरका रहे हैं, उंगलियां चला रहे हैं, आप नए नए वीडियोस देख रहे हैं। हर कोई आज की डेट में ज्ञान दे रहा है, आप ज्ञान लिए चले जा रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं, बगैर ये सोचे कि ये इस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई उपयोग है। तो आप अपने दिमाग को तथ्यों का गोदाम बना रहे हैं, और फिर जब वो तथ्यों का गोदाम बन जाएगा तो उससे आप क्या कुछ जानेंगे? कुछ नहीं जान पाएंगे आप। अब नई पीढ़ी के साथ यह बुरा जो हुआ, या वो जो इस गड़बड़ी में आ गई है, उसका कारण ये माँ बाप भी है, क्योंकि जिन वासनाओं को ये पूरा नहीं कर पाई, अपने बच्चे के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते हैं। तो बचपन से बच्चों को खूब प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है, 2 साल, 2.5 साल, 2.25 साल के बच्चों को आप स्कूल में एडमिशन दे देते हो। वो स्कूल में 10-10 घंटे की स्कूल करते हैं, फिर 4-4 घंटे की कोचिंग्स में जाते हैं, फिर दोनों जगह का होमवर्क ले आते हैं और फिर घर में आके होमवर्क करते हैं। जब हर प्रकार का आनंद किसी के जीवन से छीन लोगे, तो जब सेक्स सेंटर एक्टिवेट होगा 13-14 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में, तो उसे महसूस होगा कि केवल एकमात्र जीवन का सुख यही है, क्योंकि और दूसरे सुख तो उसने जाने नहीं। और दूसरे रास्ते से उसको टीवी पे, अखबार में, मोबाइल में
पोस्टर्स में, बैनर्स में, हर जगह सेक्स का प्रचार देखने को मिल रहा है। तीसरी तरफ से हम एक बदलती हुई सभ्यता के बीच में, तो तीसरी तरफ से हमें पुरानी सभ्यता का नैतिक दबाव भी मिलता है कि हमें इन सब चीजों से बचना है। तो जब इतना सारा उस एक बच्चे के साथ हो रहा होता है, तो उससे कुछ अच्छा फिर निकल नहीं सकता। उससे जो निकलेगा वो गड़बड़ निकलेगा। वो जब इंटरनेट सफरिंग करता है तो इतनी सारी चीजें पढ़ लेता है, सुन लेता है और जान लेता है कि उसे लगने लगता है कि मेरे माता पिता कुछ नहीं जानते, मूर्ख है वे। फिर पहले अगर हमारे पिताजी 10, 15, 20 हजार रुपए की तनख्वाह पाते थे या इतना ही कमा पाते थे, तो आज की डेट में शुरुआती पैकेज 50,000 से जॉब की शुरुआत कर देते। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो हमें आर्थिक तरक्की भी करनी है ताकि हम उस धन के माध्यम से अधिकतम चीजों को जी सकें। इतनी बेचैनी के साथ जनरेशन गैप जो पड़ेगा वह बहुत बड़ा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, और उसमें हमारे सारे नैतिक मूल्य गिर जाएंगे। तो अब हमें यह समझना होगा कि हमें अपने जीवन में से ऑप्शंस को कम करना है और निर्धारित करना है अपने लक्ष्यों को, और कंसंट्रेट करना है अपनी वे ऑफ लाइफ को, अपनी चीजों को हमें निर्धारित करना है। जब हम ये निर्धारित कर लेंगे और क्लियर होंगे अपने विजन में, अपने मिशन में, तब जाके वह जनरेशन गैप थोड़ा बहुत गिरेगा। मैं पुरानी पीढ़ी से ये एक्सपेक्टेशन इसलिए भी कम करता हूं कि पुरानी पीढ़ी एक अपना पूरा जीवन जी चुकी, और बुढ़ापा जो होता है वह बढ़ा हुआ रूप होता है। जो भी आपने जिया है उसका बढ़ा हुआ रूप। आपने जिन वासनाओं को जिया है, जिन गलतियों को, जिन गड़बड़ियों को, जिन बेहोशियों को जिया है। कोई पुरानी पीढ़ी आत्मज्ञानी तो है नहीं, वो स्वयं को तो जानते नहीं है, वो भी एक ढर्रे में जिए हुए हैं। तो बुढ़ापे में उनकी चीजें बढ़ जाएंगी। अगर उन्होंने लालच को जिया है जवानी में, बचपन में, तो बुढ़ापे में वे अत्यधिक लालची होंगे। अगर उन्होंने बेचैनी को जिया है तो बुढ़ापे में वे अत्यधिक बेचैन होंगे। अगर उन्होंने डर को जिया है तो बुढ़ापे में वे अत्यधिक डरपोक होंगे। उनसे जो रिस्पॉन्स और रिएक्शंस आएंगे वो इन्हीं वासनाओं के आधार पर आएंगे। और ये बात समझनी पड़ेगी हमारी यंग पीढ़ी को। क्यों यंग पीढ़ी को? क्योंकि अभी उसने उतना बड़ा जीवन नहीं जिया है, और अभी वह चीजों को समझ सकती है, और अभी वह चीजों में बदलाव ला सकती है, अपने स्वयं के भीतर बदलाव ला सकती है, स्वयं को जान सकती है। ये एक्सपेक्टेशन मैं पुरानी पीढ़ी से नहीं कर सकता। यद्यपि मेरी दृष्टि से पुरानी पीढ़ी कंपैरेटिव रूप से ज्यादा अच्छी है नई पीढ़ी से, लेकिन फिर भी संभावना की दृष्टि से यंग पीढ़ी में ज्यादा चांसेस हैं कि वे स्वयं को देख पाएं। तो अगर हम एक ऐसे जगत का निर्माण कर सकें, अगर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें हम जीवन को साधनात्मक दिशा दे सकें और उसकी दिशा से हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, तो हम ये जानने लगेंगे कि मनुष्य का संचालन कैसे होता है। और जब हम ये जानने लगेंगे मनुष्य का संचालन कैसे होता है, तो हम ये भी जानने लगेंगे कि हमारे माँ बाप ने कैसा जीवन जिया है, किस तरह का जीवन जिया है, कि वे किस तरीके का रिएक्शन हमें देंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। हम कतरा कतरा समझ जाएंगे, और उसे हमें कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से कौन सी बात उनके सामने कब किस तरीके से प्रेजेंट करनी है कि वे भी अपनी गरिमा को प्राप्त करते हुए हमारी बात को सुन सके, हम उनका अपमान न करें, और हमारे बीच एक प्रेम का रिश्ता हो, गहरे प्रेम का एक रिश्ता हो। और जो माता पिता से बच्चों के कनेक्शंस होते हैं वो प्रकृति में सबसे गहरे होते हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर आपके माता पिता पूरे हृदय से आपको आशीष देने लगे,
आशीर्वाद देने लगे, तो आप ये तय समझिए कि आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की हर दिशा में होनी ही होनी है। लेकिन ये तब होगा जब आप उन्हें समझ जाएंगे और उनको उस लेवल पर सेटिस्फाइड कर पाएंगे जिस लेवल पर सेटिस्फाइड होने के बाद आशीर्वाद निकलना शुरू होती है। ये गैप तभी भरेगा जब हम अपनी नई पीढ़ी को साधनात्मक जीवन की दिशा देंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं।